तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि जो बेसिक मैथ्स है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें मतलब मैथ्स को कैसे पढ़ा जाता है और कौन-कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। मतलब जो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना है, उसके लिए हमको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? उसके लिए हमको कौन-कौन से टाइप्स पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन-कौन सी है, वो हमने को पता करना है। अभाज्य संख्या कैसे, अब मान लो जैसे अपन ने गिनती लिखी, ये अभाज्य संख्या अपने को निकालना है, ठीक है? ये अपन ने लिखा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब ये क्या, ये जैसे मान लो अपन ने गिनती लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं ताकि समझ में आसानी से आए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये मान लो गिनती लिखी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 20, ठीक है। अब अपने को क्या अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। अब अभाज्य संख्या कौन सी, या तो एक अपने आप से कटे या किसी संख्या से विभाजित न हो, किसी भी संख्या से विभाजित न हो। तो एक तो ये आ जाएगी, ये सिर्फ खुद से विभाजित है, किसी और से विभाजित नहीं है। फिर इसके बाद ये 2 है, ये अभाज्य संख्या, ये भाज्य है क्योंकि 2 है, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाएगी अभाज्य 3, फिर इसके बाद 4 नहीं लेंगे, ये भी अब ये इसको नहीं आएगा। फिर इसके बाद 5, एक ये 5, 6, 6 के बाद ये 7, क्योंकि अगर 6 ले लेंगे तो ये 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। लेकिन 7 किसी से है क्या, या तो खुद 7 से या 1 से, किसी भी 2 संख्या से, या तो खुद से या 1 से, ठीक है। तो इसमें विभाजित, और ये क्या है, 3 से भी विभाजित है और ये 2 से भी विभाजित है। ये ऐसी संख्या है, ठीक है। अब मान लो ये जैसे 6 आ गया, अब इसके आगे एक और अपन ले लेते हैं। 6 के बाद 7 है, 7 के बाद अगर 8 ले लिया अपन ने, 8 ले लिए, तो 8 एक तो 4 से विभाजित है, एक 8 से विभाजित है और एक ये 1 से विभाजित, ठीक है। ये कितनी, 3 संख्या से विभाजित है और ये 2 से। ऐसा ही अब क्या करेंगे इसके आगे, और अब ये क्या करा अपन ने, एक छोड़ा एक लिया, एक छोड़ा एक लिया, एक छोड़ा एक छोड़ लिया। अब इसमें ये छोड़ दिया लेकिन ये लेंगे, तो ये क्या है, ये विभाज्य संख्या है। ये क्या है, 9 है। ये 9 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 1 से भी। तो कोई भी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी, या तो खुद से कटे या 1 से कटे या अपने आप से कटे। मान लो ये 11 है, तो यह खुद से ही कटेगी, ये किसी और से नहीं कटेगी। ये 11 से कटेगी और 1 से, न तो 2 से कटेगी, न 4 से, न 5 से, न 6 से, किसी से कटने वाली नहीं है। तो क्या अभाज्य संख्या क्या कहलाती, जब कोई संख्या या तो अपने आप से कटे या 1 से कटे, तो वो कौन सी अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से तो 1 से 100 तक, अब 1 से 100 तक कितनी संख्या हो जाएगी, ये 9 आ गया, इसके बाद एक ये 11, 11 के बाद 13, 14, 15, इसमें भाग चले जाएगा, इसमें भी चले जाएगा, इसमें भी चले जाएगा। अब बचा 17, 18 और ये 19। तो इसमें कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तो यही हो गए, ठीक है। इस तरीके से तो अभाज्य संख्या कितनी होती है, कम से कम ये इसको अपन निकालना है सबसे पहले कि अभाज्य संख्या कितनी होती है, ठीक है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो अपने आप से कटे या खुद से कटे 1 से, ठीक है। उसे बोलते हैं अपन अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या हमको याद करने के लिए सबसे पहले अब कौन कौन से वो अपन लिख लेते हैं, अभाज्य संख्या कौन कौन से है, ठीक है। 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 11 के बाद 13 है, 17 है, 17 के बाद 19 आ जाएगी, 19 के बाद 23 आ जाएगी,
29, 31, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और यह 97। ये अपनी अभाज्य संख्या है। ये ऐसी संख्या है या तो खुद से कटेगी या एक से कटेगी, या तो 37 एकम 37 और एक का 37 है। बाकी इस संख्या को कोई सी भी संख्या नहीं काट सकती। वो क्या कहलाती? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से लेकर 100 तक 25। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या टोटल कितनी है? 25 है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 25 हो गए। तो अभाज्य संख्या कितनी? 25। तो भाज्य कितने हुए? 75 आ जाएगी, क्योंकि 100 में से 25 अभाज्य है, तो 75 कौन सी भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 100 तक की टेबल में टोटल अभाज्य संख्या कितनी है, तो इसमें अपन को क्या आंसर लगाना? 25। अब मान लो 1 से लेकर 20 तक पूछा जाएगा तो 9 संख्या है। ऐसे ही अलग अलग भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या याद रखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 50 तक कितनी है, 1 से लेकर 25 तक कितनी है। अब मान लो 1 से लेकर 40 तक पूछिए, तो 40 तक कितने आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 से लेकर 40 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो अपन कितनी लिखेंगे? 20। ठीक है, इस तरीके से। तो अपने को क्या याद होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या अपने को पता चल गया। अब क्या करेंगे? ये जो अभाज्य संख्या है, अब विभाज्यता के नियम तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। 2 का नियम, 4 का नियम, 6 का, 8 का। ठीक है, विभाज्यता के नियम हो गया थे। अब अपन इसमें कैलकुलेशन करेंगे। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसमें क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्याओं का योग। अब प्राकृत कहां से चालू होती है? 1 से होती है। अब प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या प्राकृत संख्या है? ठीक है, मतलब n, इसको कुछ भी मान सकते हैं। n मतलब प्राकृत संख्या। अब इनका योग अपने को कैसे निकालना है? ठीक है, इसको अपन प्लस कैसे करेंगे? 1 से लेकर 10 तक, डैश डैश डैश, ये 1 से लेकर 10 तक, इसका योग अपन कैसे निकालेंगे? तो ये कितना है? 10 है। अब इन संख्याओं को सबको आपस में जोड़ेंगे, तो इन संख्याओं को अपन कैसे निकालेंगे? अब मान लो ये तो 1 से 10 तक, तो अपन 10 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि 1 है, 2 3 4 5 6 7 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग, योग अपन कैसे निकालेंगे? 10, 10 और 10 20, 20 के बाद 30, 40, 50 और ये 5, कितने आगे? 55। अगर ये तो मान लो 1 से लेकर 10 तक है, अगर इसके आगे अपन को दे दिया कि n प्राकृत संख्याओं का योग, मान लो 30, 1 से लेकर 30 तक, क्या पूछ लिया अपन को? 1 से लेकर 1 से 45 तक प्राकृत संख्या का योग। अब ये मान लो पूछा है। अब 1 से लेकर 10 तक तो आसान था, अपन ने प्लस कर लिया, लेकिन 1 से लेकर 45 तक अपन को निकालना है, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम जो संख्या दी गई, ये कितना है? 45 दिया है, 45। ठीक है,
फिर क्या करेंगे 45 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे ये जो संख्या है ये कितना आ गया 45। अब पहले अपन ने क्या करा था ये 10 है, अपन ने क्या करा 10 प्लस 1, तो ये क्या 11। अपन ने क्या करा 10 दाम ये इसको ये इसमें और इसमें प्लस करा अपन ने, तो ये कितने हो जाएंगे 11, 11 और 10, तो कितने हो जाएंगे इसमें इसका फॉर्मूला क्या है एन। इसका फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिख देता हूं ताकि अपन इसमें डायरेक्ट पुट करके हल निकाल सकते हैं। एन प्लस एन बटे 2। अब ये अब मान लो 1 से लेकर 10 तक अपन ने कौन सी संख्या निकाला 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग। तो 1 से लेकर 10 तक के लिए हम क्या करेंगे 10 इंटू 10 प्लस 1 बटे 2। अब क्या करेंगे इसको इसमें जोड़ दिया तो कितने हो जाएंगे 11, 11 था 100, ये इसमें एक प्लस करा तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 11। अब 11 धाम 110 हो गया, 2 का भाग दे दे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो संख्या कितनी आ गई थी 55 आ गई थी अपनी संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे ये जो संख्या दी गई एन प्राकृत संख्याओं का योग, क्या दिया इसने एन प्राकृत संख्याओं का योग। अब अपन ने सेकंड क्वेश्चन क्या लिया था 1 से लेकर 45 तक। अब 1 से 45 तक अपने को प्राकृत संख्या का योग निकालना है। 1 से 45 तक प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, ये अपन ने ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे 1 से लेकर 45 तक, तो प्राकृत संख्या अपन क्या लिखेंगे 45 इंटू 45 प्लस 1 बटे में 2। अब क्या करेंगे इसका अपन इसमें प्लस कर देंगे 45 इंटू इसको जोड़ा तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये जो संख्या है ये कोष्टक में है, कोष्टक के बाहर आ जाएगी तो ये संख्या क्या गुणे में आ जाएगी। जो संख्या अंदर रहती है कोष्टक में वो बाहर आने के बाद चिन्ह कुछ नहीं है यहाँ पे, ना प्लस दिया ना माइनस दिया ना गुणा दिया कुछ नहीं। तो जो संख्या कोष्टक में है वो बाहर आके किस में हो जाएगी गुणे में हो जाए। बस अब इसका आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या करेंगे नीचे 2 आ जाएगा, अब इसका अपन इसमें डायरेक्ट भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 त्या 6। अब इसका 23 के साथ गुणा कर देते हैं, 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 चौक 12 13 इंटू 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 9, 5 3 और ये 10, तो 10 35। टोटल संख्या अगर आपस में जोड़ेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 1035। ये हुए 1 से लेकर 45 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे ये फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूले में क्या दिया अब इसमें क्या एन प्राकृत संख्याओं का योग, इसमें अपन ने क्या पूछा एन प्राकृत संख्याओं का योग। अब एन का मतलब जो संख्या अपन को दी गई हुए वो, मतलब कहाँ तक निकालना है, मान लो 55 तक निकालना है, 95 तक निकालना, 67 तक निकालना। तो ये क्या प्राकृत संख्या है इसको अपन एन मानेंगे। ये संख्या क्या है अपन इसको एन मानेंगे, फिर कोष्टक में 95, ये 95 प्लस 1 बटे में 2 और ये भी 95 आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन ने जोड़ा, इसमें भाग दे दिया, जो संख्या पूरी इस संख्या को इसमें जोड़ने के बाद 96 है, दोनों का आपस में गुणा करके 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है एन कोष्टक में 1 प्लस बटे में 2, ये अपना फॉर्मूला है। तो प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे अब क्या दिया है एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब वर्गों का
योग। अब क्या पूछ लिया, पहले तो सिंपल था, n प्राकृत संख्या पूछा था, सिर्फ n प्राकृत संख्या पूछा था, लेकिन अब क्या दिया इसने, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब वर्ग है, अब मान लो वर्ग कौन से, एक का वर्ग एक, दो का वर्ग दो दूनी तीन का वर्ग, चार का वर्ग, पांच का वर्ग, ये वर्ग है। एक का वर्ग एक, दो का दो दूनी चार, तीन का तीन तेरह नौ, चार चौक 16, पचाम 25। तो ये जो वर्ग है, ये इन संख्याओं के वर्गों का योग, इसका भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका अपन वर्ग जो टोटल दिए हैं 25 तक, मतलब 5 तक, इसका वर्ग है 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। ठीक है, तो अपन इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा है वो अपन जानेंगे। तो फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे पहले n+1 to n+1 बटे 6 है, ये इसका फॉर्मूला है। अब अपन इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले अब प्रश्न में क्या दिया, मान लो 1 से लेकर 12 तक, ठीक है, ये 1 से लेकर 12 तक अपने को वर्ग इनका योग निकालना है। तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। क्या दिया, 1 से लेकर 12 तक, तो n का मतलब क्या लिखेंगे अपन, 12 लिखेंगे, इसके बाद n लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 12 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, कोष्टक में 2 गुणित 12 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, और बटे में 6 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये जैसे 12 है, ये 12 है और एक 13, 12 और 13 का गुणा करेंगे, क्योंकि ये जो संख्या कोष्टक में है ये बाहर आ जाएगी तो गुणे में आ जाएगी। तो ये अपन ने लिखा 12 इंटू एक प्लस में आ गया ये 13, ठीक है। अब क्या है, ये 12 दूनी 24 आ जाएंगे, 12 दूनी 24, फिर इसके बाद एक 25, तो अपन डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे 25। तो अब क्या करेंगे, ये जो 6 है इसका अपन डायरेक्ट 6 दूनी 12, 2 से कट गया, 13 दूनी 26, 26 इंटू 25। अब अपन इसका इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो अपना 1 से लेकर 12 तक वर्ग की संख्या आ जाएगी। तो 25 छंग कितना होता है, 150 होता है, हासिल बचे 15, 25 दूनी 50, 50 और ये 65, तो टोटल संख्या कितनी आ गई 650। ये कितने आ गए 650, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n कोष्टक में n व +1, इसके बाद 2n+1 बटे में 6। तो जो संख्या अपने को पूछी जाएगी वो अपन इसमें रख के अपन इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जो कोई प्रश्न दिया जाएगा उसको हम कैसे हल करेंगे वो आपको पता चल गया होगा। ये इसमें जो संख्या वर्ग दी गई उसका पूछा जाता है। अब क्या करेंगे, इसके आगे जो संख्या वर्ग दी गई है उसमें कौन कौन से टाइप्स पूछे गए हैं। अब अपन 1 से लेकर 20 तक वर्ग की संख्या निकाल के देखते हैं। 1, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग करके डायरेक्ट 20 का वर्ग। फॉर्मूला क्या था, n था प्लस n+1 था, 2n था +1, ये बटे में 6 था। अब अपने को निकालना है, ये क्या दिया है, n है, n तो 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, n है, ये जो n है, n की जगह क्या आ जाएगा, 20 और 1 21 आ जाएगा, ये कोष्टक में आ गया, 2 गुणित n मतलब 20 +1, ठीक है। अब अपन इसको ये क्या कोष्टक में दिया है, तो 20 दूनी 40 +1 41, ये इतना हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो संख्या है 21 दूनी 42, 42 हो गया, और ये संख्या गुणे में आ गई बटे में 6,
6 सत्ते 42, ये कितने आ गए 70 आ गए। अब 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 0, टोटल संख्या कितने आ गए 28 और 70। ये इस तरीके से, तो ये जो संख्या अपन ने, ये अपना फाइनल आंसर है। 1 से लेकर 20 तक वर्गों के योग, 1 से लेकर 20 तक जो वर्ग दे उनका योग कितना है, तो टोटल कितना है 28 और 70, 28 70 2870, और ये फॉर्मूला है, ये इतना सा अपना फॉर्मूला, इसको अपन ने फॉर्मूले में पुट करा, फिर इसके बाद संख्या को काट के अपना आंसर आ गया 2870। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करते हैं, जैसे एक प्राकृत संख्या हो गई, इसके बाद वर्ग का हो गया, अब इसके बाद एक घन का देख लेते हैं। अब घन में फॉर्मूला क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। n प्लस 1 वर्ग बटे 2, ये संख्या है। ठीक है, अब अपन इसका भी अपन एक उदाहरण करके देख लेते हैं, 1 से लेकर 20 तक इसका निकाल के देख लेते हैं। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ऐसे करके 20 का घन अपने को निकालना है। ठीक है, ये जो प्रश्न दिया है इसका अपन को घन निकालना है, तो क्या करेंगे, n है, n मतलब 20 लिखेंगे, 20 का घन, फिर n मतलब 20, 1 और ये 2 बटे में 2। अब क्या करेंगे, 20 और ये 21, 21, 20 और 1 21, 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग कितना होता है, तो 21 का वर्ग कितना होता है 484। ठीक है ना, ये सही है शायद। 21 का वर्ग है, 21 का 100, ये 21 का वर्ग अपने को निकाल, 1 का 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी ये 441। ठीक है, ये इसका 441 हो गया, इसका वर्ग 441। अब क्या करेंगे, इनटू में 20 करके बट्टे में 2, तो 2 का इससे काट दिया तो कितना आ गया 0 आ गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे, तो कितना संख्या आ जाएगी 4110। ये अपना आंसर आ गया। तो अब अपन इसका आंसर देखते हैं सही है या गलत है। एक 0 ये आ गया और एक ये 0। ठीक है, ये संख्या है, तो ये 4100, ये अपना आंसर आ गया। तो अपन ने क्या करा, फॉर्मूला क्या दिया, n कोष्टक में n प्लस 1, कोष्टक बंद करके वर्ग है, ये इतना फॉर्मूला है, ये घन निकालने का, ये क्या है घन का योग निकालने का, n प्राकृत संख्याओं के घन का योग, ये घन का योग। तो इसमें क्या दिया 1 2 3, टोटल कहां तक अपन ने 20 तक लिया, 20 तक लिया, इसके बाद क्या